फ्रेंड्स, आज का सेशन होगा हमारा गोल के ऊपर। तो मैं आपको बताऊंगा गोल। आपने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई गोल फिक्स किया है? एक बार आप सोच लो अच्छी तरीके से। अगर आपने कभी भी लाइफ में सोचा हो कि मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे नहीं लगता कि कोई अपना गोल खुद सेट करता हो। 90% मैं ऐसे लोग बता दूंगा, अभी आपको प्रूफ कर दूंगा। 90% लोग अपना गोल खुद सेट नहीं करते, बल्कि उनका जो गोल होता है वो आपके फैमिली वाले आपको बताएंगे कि आपका गोल क्या है। कई बार आप अगर साइंस स्ट्रीम से हो, चलो आप साइंस स्ट्रीम से हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है, आप क्या बनोगे? मैं बताऊं, इंजीनियर। यही आता है ना। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आपके दिमाग में आएगा कि आप सीए बनोगे। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं जो सबसे ऊपर का जो भी पोस्ट होगा ना, हम वही बनेंगे। और आप अगर साइंस स्ट्रीम से हो तो आप सीधा बोलोगे कि मुझे डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है। अगर डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, फ्रेंड्स, अगर आपका मन नहीं है, आप सोच रहे हो, आप देख रहे हो अपनी क्लास के अंदर कि आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर 50 में से आप 10 या फिर 5 बच्चे पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में, और आप देख रहे हो कि वो काफ़ी अपने क्लास के अंदर टॉपर हैं, मतलब अपने क्लास में काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आते हैं, 500 में से 480 ऐसे नंबर आते हैं उनके, और आपके आते हैं 300, 350। आप घर वालों को फिर भी ये नहीं पता होता कि मेरा बेटा किस लेवल पे है या फिर मेरी बेटी किस लेवल पे है, जो पढ़ाई के अंदर अपने स्कूल में या फिर अपने फैमिली जो भी अपने स्कूल के अंदर। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे 90% लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे ही वो 12th क्लियर करते हैं या फिर 10th भी क्लियर करते हैं, जैसे ही आप 10th पास आउट होगे तो आपके घर में जो आपके घर वाले क्या सोचेंगे कि जी ऐसा करते हैं, फलाने के बेटे ने XYZ कोई भी हो, उसके बेटे ने साइंस लिया है तो हम अपने बेटे को भी साइंस दिलाएंगे। हमारी बेटे ने, उसके बेटी ने साइंस लिया है तो हम इसे भी साइंस दिलाएंगे, या फिर उसने कॉमर्स लिया है तो हम इसे भी कॉमर्स दिलाएंगे। फ्रेंड्स, इसी भागा दौड़ी के अंदर है ना, फंसता कौन है? ये बेचारा बच्चा। जो बच्चा होता है ना, वो कहीं का भी नहीं होता, वो फंस जाता है। ना तो अपने घर वालों को ये कह सकता है कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है ना कि उस टाइम तो वो थोड़ी देर के लिए उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल आ जाता है, नहीं मैं ये कर दूंगा, मेरे घर वालों ने बोला तो मैं कर भी दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कभी भी देखोगे लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ सेम पोटेंशियल से नहीं चलती। कुछ भी अगर जैसे आपके अंदर पोटेंशियल हमेशा आपके अंदर सेम नहीं होगा, आपका मूवमेंट होगा किसी चीज़ को लेकर, वो बिल्कुल सेम नहीं होगा। आप कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप आगे चलकर थोड़ा कम हो जाए पढ़ाई में, या तो आप कम हो जाओ या बहुत ज़्यादा हो जाओ। तो इसलिए आप जब भी अपना गोल सेट करो ना, तो पहले ये हमेशा खुद को ये सोच लो कि क्या आपसे ये हो पाएगा। आप गोल सेट करोगे ना, तो आपको हमेशा ये याद रखना है, एक बार अपने दिल में, आपके पास एक ही टाइम, ऐसा टाइम आता है हर स्टूडेंट के लाइफ में, सिर्फ एक ही बार ये ऐसा टाइम आएगा कि आप उस टाइम अपने घर वालों को ना ये बता सकते हो कि मम्मी मुझसे साइंस नहीं लिया जा सकता, मैं तो कॉमर्स या फिर आर्ट्स लेकर ही पढ़ूंगा। बच्चा देखता है कि नहीं, मेरे सारे दोस्तों ने साइंस ली है तो मैं कैसे कॉमर्स या फिर आर्ट्स ले लूँ, मैं भी साइंस लूँगा, मेरे दोस्तों ने ली है। फिर क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है, काफ़ी प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। वो कैसे ना कैसे करके पढ़ के थोड़ा बहुत वो 12th तो पास कर जाता है। लेकिन जब उसके बहुत सारे और भी दोस्त होते हैं, जैसे ग्रुप होता है इस दोस्त का, जैसे अगर 5 लोगों का आपका क्लास में या स्कूल में कोई ग्रुप है, तो उस ग्रुप में कोई ना कोई 2-3 ऐसे बच्चे जरूर होंगे जो कि उस क्लास के टॉपर होंगे या काफ़ी अच्छा पढ़ने में होंगे। क्योंकि कई बार ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो कि पूरी ग्रुप ही बेड़ा गर्क होता है, पूरे ग्रुप का ही। मैं ये नहीं कहता कि कोई बच्चा कुछ कर नहीं सकता। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग उस हिसाब से नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है आगे, क्योंकि हमें खुद के बारे में पता है,
हमारे फैमिली से ज़्यादा हमें अपने बारे में खुद पता होता है। आपको ना आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। आप ये सोचोगे कि आपके घर वालों ने ये कहा है कि आपको एक बहुत अच्छा एक साइंटिस्ट बनना है तो आप साइंस ले लोगे और पढ़ना चालू कर दोगे। फ्रेंड्स, आप पहले देखो तो सही, आपका ब्रेन का लेवल क्या है, क्या आपसे ये हो पाएगा? आपने अभी तक जितनी पढ़ाई की है, क्या आप उसमें ऐसा आपको दिख रहा है कि आप आगे ये कर लोगे? मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हो नहीं सकता। पहले आप खुद सोचो, खुद को पहले टटोल लो कि आपसे ये हो पाएगा, तभी आप इस चीज में हाथ डालो। क्योंकि पड़ोसी ने ये किया, मैं भी ये करूंगा। हो सकता है आप अपने पड़ोसी से काफी बेटर हो, आप उससे अच्छा कर रहे हो, लेकिन हाँ, जो आपको लगता है ना कि ये चीज मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूं, मैं फोटो शूट करने में बहुत अच्छा हूं, जो चीज आपको ऐसा लगे ना कि मैं ये चीज बहुत अच्छा है मेरा, मैं काफी अच्छी ड्राइंग बना लेता हूँ, मैं गाना बहुत अच्छी गा लेता हूँ, तो आप हमेशा उसी चीज में खुद को फोकस करो, खुद को उसी चीज में आप ज्यादा ब्राइट करो, खुद के फ्यूचर को, तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप सोचोगे डॉक्टर बन जाऊं, आप भागते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आपसे एंट्रेंस 1 साल में क्लियर नहीं हुआ, 2 साल में क्लियर नहीं हुआ। कई बार क्या होता है, जैसे ही हम कहते हैं कि जी एंट्रेंस क्लियर करना होता है, नीट का एग्जाम साइंस वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर्स से रिलेटेड नीट का एग्जाम देते हैं वो। कुछ बच्चे क्या होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, कुछ बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, कुछ थर्ड में क्लियर कर जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें डिमोटिवेट हो जाना चाहिए या फिर उनको मेहनत करना छोड़ देना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको लगता है कि अगर आप कर पाओगे, आपको अभी तक जैसे आपने एक बार अटेम्प्ट दे दिया है, आप जिस लेवल पे देख चुके हो उस नीट को, अगर आपको लगता है कि आपसे क्लियर हो जाता है तो ही आप इस काम को करो। नहीं तो पैसा, आप अपनी फैमिली का पैसा बर्बाद कर रहे हो। आप फैमिली से एक बार बोलो कि मम्मी या फिर पापा, अपने फैमिली से जाकर आप अपनी फैमिली से बात करो, जाकर बोलो कि मुझसे ये नहीं हो सकता, जो आप चाहते हो ना मुझे डॉक्टर बनाना या फिर इंजीनियर बनाना, मम्मी मुझसे नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल ऐसा है कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो सकता है कि मैं बन तो जाऊं, हो सकता है मैं बन जाऊं, लेकिन 99% चांस है कि मैं नहीं बनूं। अगर फिर भी घर वाले कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, 99% नहीं बनेगा, 1% चांस तो है ना कि तू बन जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे ही 1% चांस है ना, वो कहते हैं 1% चांस है ना, तू जा, ट्राई कर, जाकर हो सकता है तू डॉक्टर बन जाएगा तो हमारे खानदान का नाम ऊंचा करेगा। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन के ही अपने परिवार का नाम ऊंचा करो। और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आप जाकर अपने परिवार का क्या, अपना खुद का बहुत अच्छा फ्यूचर है, आप वहां पर अपना फ्यूचर बना सकते हो। सिंगिंग में जाकर बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप उस टैलेंट को पहचान कर अपने टैलेंट पर काम करो, ना कि किसी के कहने पर जाकर आप डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी करो और उस कंपटीशन में भागो जिस कंपटीशन के अंदर आपकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कंपटीशन, जब भी आप कंपटीशन में जाओ ना, तो आप सबसे पहले अपने 10 होशियार दोस्तों को देख लो, ऐसे जो पढ़ने में बहुत तेज है, फिर उनको आप खुद से कंपेयर करो कि मैं इनके सामने क्या हूं। जब आप उनसे कंपेयर करोगे ना खुद को, तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप कितना नीचे हो उनसे या फिर कितना ऊपर हो। आप ये देखो, आपके जो क्लास के 4-5 बच्चे थे वो आपसे टॉपर हैं। नीट का जो एग्ज़ाम है, जेई का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम जो होते हैं ये इंडिया लेवल पर होता है, पूरी इंडिया के बच्चे आते हैं इसमें एग्ज़ाम देते हैं। तो क्या होता है कि जो आपके स्कूल के जो टॉपर है ना, वो दूसरे स्कूल के जो टॉपर होंगे, हो सकता है वो उस दूसरे स्कूल के जो टॉपर होंगे, वो टॉपर आपके स्कूल के बच्चों से भी काफी इंटेलिजेंट हो सकता है आपके स्कूल के हो क्या सकता है फ्रेंड्स, होता ही है, आपके स्कूल के बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। हो सकता है उससे जो दूसरे बच्चे आएंगे वो और इंटेलिजेंट हो। जब इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं वहां पर, आप देख रहे हो वहां 500 सीटें हैं, तो 500 सीटों में अगर लाखों लोग बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आपको अपना टाइम खराब करने का तो बेकार है, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। और आपके घर वाले, अगर आपके घर वाले कहते हैं 1% चांस है तो तू कर ले, तो फ्रेंड्स अपने घर वालों को बोलो इससे अच्छा है मुझ पे जो पैसे लगा रहे हो, 5-4-5 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे आपके ऊपर,
आप खुद देख लो, ट्यूशन का फीस या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट से आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का नाम ले लो, उस इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप पढ़ते हो तो आपका 1 साल का अप्रॉक्सीमेट फीस आपकी लाख रुपए तो होगी, आपकी फीस लाख रुपए तक तो होगी। इससे अच्छा है अपनी फैमिली को बोलो कि वो पैसा जो है ना, मैंने सुना है गोवा के अंदर एक कसिनो चलता है, उसके अंदर क्या होता है, एक रिम सा होता है, उसे घुमाना होता है गोल, उस रिम को घुमाते हैं, उस पर काउंटिंग लिखे होते हैं 0 से लेके 36 तक। क्या होता है कि 36 तक एक नंबर होता है, उसको घुमाने से ना क्या होता है कि कोई एक नंबर आपका, जैसे एक नंबर आपने डिसाइड किया कि इस नंबर पे मैंने 2 नंबर पे रखा, और आप अगर वो घूमता है उसी पे जाकर रुक जाता है जो आपने नंबर लगाया हुआ है, अगर उस पर रुक जाता है आपको 36 गुना ज्यादा, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो आपको 36 लाख रुपए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने फैमिली को ऐसा करो, एक गोवा का ट्रिप बना लो और उनको क्या बोलो कि चलो हम साथ में गोवा चलते हैं, और वहां आप घूम भी लेना, और ऐसा करना उस 5 लाख रुपए का ना वहां पर आप एक जुआ लगा देना, क्योंकि वहां पर आपके चांसेस ज्यादा हैं जीतने के। क्योंकि यहाँ मैंने बताया आपको 100% में से आप 1% चांस है कि आप कामयाब हो जाओ अपनी लाइफ में, और वहां पर 100 नहीं, 36 में से 36 में से आप 1% चांस है कि आप वहां पर जीत जाओ, तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है वहां जीतने की। तो इससे अच्छा है कि आप जुआ खेलकर और जीत जाओ, क्योंकि जब आप 5 लाख रुपए उस जुए में लगाओगे तो आप खुद सोचो, अगर जीत गए तो आपको लगभग कितना मिलेगा, 5 लाख रुपए का 36 गुना कितना होगा, इतने पैसे आपको मिल जाएंगे अगर आप एक बार जीत सकते हो। फिर क्या करोगे, आप एफडी करा लो इन पैसों को आप एफडी करा लेते हो तो आपको लाइफ टाइम लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको बैंक देगी। बताओ, इससे अच्छा कोई फ्यूचर हो सकता है? इसलिए कहता हूं कि अगर आपके फैमिली वाले पैसा खराब करना ही चाहते हैं, खुद आप कह चुके हो घर वालों से कि मम्मी मुझसे ये नहीं हो पाएगा, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं तू कर, तो फ्रेंड्स जुआ खेलने वाली बात है, आपके ऊपर वो जुआ खेल रहे हैं। जुआ खेलना ही है तो जाके कसिनो में खेलो, बच्चे की लाइफ क्यों खराब करो। आप सीधा कह दो, मम्मी अगर आपको ये जुआ खेलना ही है तो मेरे ऊपर क्यों खेल रहे हो, मेरी लाइफ खराब मत करो, मुझे नहीं खेलना जुआ, मैं तो अपना जो भी आपको सिंगिंग कुछ भी और आपको अच्छा लगता है आप वहां करो। बहुत सारे ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी है या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप अपनी फ्यूचर को और अच्छा बना सकते हो और काफी डेवलप कर सकते हो उस फील्ड के अंदर। और हाँ, आप ऐसी जगह जाओ जहां रिस्क कम हो, जहां भागम भाग बहुत कम हो, जिस काम में रिस्क कम हो और वहां पे कंपटीशन कम हो। आप हमेशा जब भी आप ये चीज करने जा रहे हो तो आप ये देखो कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है, आपका जो कंपटीशन होने वाला है वो कॉम्पिटिटर हैं कौन जिनके साथ आप कंपटीशन करने जा रहे हो। क्योंकि ऐसा ना हो फरारी की रेस में आप मारुति 800 लेकर जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं इस कंपटीशन में जीत जाऊंगा। हाँ, आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, आपने खूब पोटेंशियल भर लिया अपने अंदर, कितना भी कुछ कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, फरारी है वो फरारी, और आप मारुति 800 ले जाकर आप सोच रहे हो उस रेस में मैं जीत जाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऐसा होता है कि वो पढ़ने में सही नहीं होते और अपने अंदर से मन कर जाता है उनका कई बार कि नहीं मुझे ये करना है, तो वो कर जाते हैं। आप कर सकते हो, ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। 90% जो बच्चे हैं उसमें से 10%, आपको एक बात बताता हूँ, 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं पढ़ने में, उनका लेवल ही अलग होता है अपनी क्लास में। जो 10 बच्चे आपकी क्लास में जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं ना, वो 10% बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि मैं इस कंपटीशन में फेस करूंगा और मैं इस कंपटीशन में निकल जाऊंगा और मैं इस कंपटीशन को क्रैक कर जाऊंगा, इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा और मैं आगे बढ़ सकता हूं। और इसी को देखकर बाकी के 90% बच्चे आते हैं इस इंस्टीट्यूट में। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मैं खुद जहां पर रहता हूं वहां पर आईएएस के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ पर आप देखोगे ज्यादातर इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि अपने 10 बच्चों को वो काफी 10% बच्चे जो मैंने आपको बताया ना, उन 10% बच्चों में से 5 बच्चे उनके क्या होते हैं कि क्लियर हो जाते हैं।
उनका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, बड़ी सी होर्डिंग लगा देते हैं और कहते हैं जी हमने इस बच्चे को बहुत, ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ के निकला है और आज ये यूपीएससी आईएएस है, आईपीएस है, ये है। इसी को देख देख कर बाकी के बच्चे जो 90% है ना, वो भी आते हैं, कहते हैं अजय यहाँ से ये बन गया, मैं भी बन जाऊंगा। फ्रेंड्स, उसने वहां से बना नहीं है, वो सारी मेहनत खुद की है। वो जो 10% बच्चे हैं ना, उन्होंने मेहनत खुद किया है, तब जाकर वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं। क्योंकि किसी के ज्ञान देने से ज्ञान नहीं मिलता, लेने वाला भी तो होना चाहिए। आप किसी बैटरी को चार्ज कर रहे हो, आप कभी देखे हो किसी बैटरी को 100% से ऊपर चार्ज हो गया हो? नहीं। और कुछ बैटरी खराब हो जाते हैं, वो 50% से ऊपर चार्ज नहीं होता। वो जो 90% चार्जिंग वाले जो बच्चे हैं, वो 90% से ऊपर चार्ज नहीं हो सकते। और 10% जो बढ़ने वाले बच्चे हैं, वो 100% चार्ज हो सकते हैं। वो 100% बच्चे जो होते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और वो जाकर किसी अच्छे पोस्ट पर बैठ जाते हैं। और जो 90% बच्चे हैं, वो लास्ट में क्या होता है उनका, कि वो इंस्टीट्यूट के पीछे भाग रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं इधर उधर। जब बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से थक जाते हैं, तो क्या करते हैं लास्ट में, वो एक प्राइवेट कोई जॉब ढूंढ लेते हैं। कोई सी भी जॉब उनको मिल जाए, उस टाइम वो कोई भी जॉब करने को तैयार हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि मुझे कौन सा जॉब मिल रहा है, नहीं, छोटे मोटे जॉब भी वो बाद में कर लेते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, इस भागम भागी के चक्कर में सबका माइंड सेट होता है हमें क्या करना है, अच्छे कॉलेज लेने, जेई के हमें अच्छे कॉलेज लेने, या फिर हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। इस भागा भाग में क्या करते हैं, कुछ बच्चे प्राइवेट या फिर कोई छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से कहीं से इंजीनियरिंग कर लेते हैं। फिर उनको जॉब नहीं मिल पाती, फिर इस जिंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान होकर वो फिर कोई छोटा मोटा जॉब करके और ज़िंदगी अपनी काटना चालू कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप ज़िंदगी को काटो मत। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर जो भी जिस बात से आपको टैलेंट है ना, आपके अंदर आपको लगता है कि आप ये पढ़ाई कर सकते हो, तो आप पढ़ाई करो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई करो। मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी फैमिली, अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो और आपकी फैमिली, आप दिखा रहे हो, रिजल्ट ला रहे हो, अपनी लाइफ में रिजल्ट ला रहे हो, तो आपकी फैमिली कभी ये नहीं बोलेगी बेटा आप पढ़ाई छोड़ दो। किसी की फैमिली का कोई भी नहीं कहता। लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, घर परिवार जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। कोई भी मम्मी या पापा किसी के भी ऐसे नहीं हो सकते कि बोलेंगे पढ़ाई छोड़ दे बेटा। क्योंकि अगर आप उसे रिजल्ट दे रहे हो तो ही, अगर आप ऐसा है आप पैसा खराब किए जा रहे हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैंने देखा है कि अपने मम्मी पापा का पैसा खराब कर रहे हैं बाहर जाकर, कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और वो दिन भर क्या करते हैं, बाहर जाकर दूसरे स्टेट के अंदर दिन भर घूमते हैं, ऐश मौज से खाते पीते हैं और सो जाते हैं। अपने 10-15 दोस्त बना रखे हैं उन्होंने और जिंदगी को मजे से काट रहे हैं। उन्होंने जिंदगी अभी तो मजे से काट लेनी है। आज से जब 5 साल 10 साल बाद जब उनको पता चलेगा, जब उनका घर परिवार होगा, तब उनको ऐसा लगेगा कि मैंने वो टाइम खराब करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि आपकी लाइफ में 23 से लेके 30 का ही एक ऐसा एज होता है कि आप अपने लाइफ को स्टेबल कर सकते हो, अपने लाइफ को आप कहीं किसी मुकाम पे ले जाकर एक स्टेज दे सकते हो। आप उस मुकाम पर ले जाकर उसे रख सकते हो जहां पर ऐसा लगे हाँ अब आप अपनी लाइफ में सेटल हो। तभी जाकर आपको ऐसा लगेगा, सेटिस्फिकेशन, अपने अंदर सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है अगर अपनी लाइफ में आप कुछ कर रहे हो। वैसे मुझे लगता है कि कोई भी अपनी जॉब से खुश नहीं होता, फिर भी आप एक अच्छे पोजीशन पे चले जाओ। अगर आप खुश हो अपनी जिंदगी से तो समझ लो आपका गोल आपको मिल चुका है, यही आपका गोल है। कभी भी गोल अगर सेट कर रहे हो, आप हमेशा अपने सामने के कॉम्पिटिटर का ध्यान रखना कि वो है कौन।